This is the mother of podcasts. Hello and welcome to the mother of podcast. मेरा नाम है सौम्या, मेरे साथ है मेरी co-host चंदन and we are joined by गुरुजी अमित सांगवान सर. Welcome to the podcast sir. थैंक यू। आज का सर जो हमारा टॉपिक है it's basically every couple's trouble कि कपल का ट्रबल है कि महिला का, वो तो अभी थोड़ा आगे पता चल जाएगा. बट ये ट्रबल है कि एक जो एनिमल इंस्टिंक्ट अट्रैक्शन होता है एक मेल और फीमेल के बीच में, जहाँ पर वो एक दूसरे से इनिशियली मिलते हैं, प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है, पेट में बटरफ्लाईज होती हैं, डेट्स पे जाते हैं, शादी होती है, उसके बाद भी हनीमून पे जा रहे हैं, छोटी छोटी ट्रिप्स कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है ना, बहुत कुछ 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 हो रहा है. बट कुछ वक्त के बाद वो जो बटरफ्लाई है वो उड़ जाती है. जब वो बटरफ्लाई उड़ जाती है सर, और एवरी डे की जो मंडेननेस है, बोरिंगनेस है, मैरिड लाइफ की जो रूटीन है, जब वो सेट इन हो जाता है, एंड आई एम इन नो वे हिंटिंग कि रूटीन इज बैड, बिकॉज रूटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉर आई फील दैट टू सक्सीड. जब वो क्रीप इन करता है एंड वहां पे what I feel is that the female starts feeling more what do you say bored out of that life. What can she herself, or if guys also feeling like that, what can they do together to figure out the maintain that excitedness in their married life? ये ना बड़ा लेयर्ड क्वेश्चन है। इसको आप किसी तरह भी डबल मीनिंग करके इसको ऐसे बोर्ड हाउस वाइफ ऐसे दिखाते हैं ना, अनफेथफुल मूवी में ऐसे बहुत पहले आई थी रिचर्ड गेर और उसकी डायना लेन की ना, उसमें अ बोर्ड हाउस वाइफ एंड देन दिस, तो या तो उस पाथ पे ले जाओ वो वाली तरह की डिस्कशन। दूसरी डिस्कशन एक ये है कि मंडेननेस एंड बोरियत जो होती है वो आजकल की इतनी टाइम जहाँ नहीं निकाल पाते लोग, उस दुनिया में इस तरह का सोचना भी बहुत लोगों के लिए नामुमकिन है, अदर देन हाउस वाइफ्स जो घर पे रहती हैं। अदरवाइज जो वर्किंग मदर है, जिसकी शादी होगी और मदर नहीं भी है, नौकरी भी है, उसको नौकरी करना, शादी करना, बच्चे संभालना, उसका तो टाइम ही है, मंडेननेस किधर है। ठीक है, तो बोरियत मंडेननेस मीन्स कुछ करने की चाहत होना किसी इंसान के पास, और एक्साइटिंग चाहत होना, और जो हो रहा है वो उतना सेक्सी नहीं हो रहा। अदरवाइज मंडेननेस इन अ लाइफ ऑफ अ 65 ईयर ओल्ड हाउसवाइफ देख लो, जिसके बच्चों की शादी होगी, वो नानी होगी, दादी होगी, बच्चे साथ में नहीं रहते। एक पति है जो रिटायर्ड हो गया, वो ताश पीटने कहीं चला जाता है, पूरे दिन वो घर में ही रहती है एंड शी इज ओके, सुबह जाके अपना प्राणायाम, योगा, हा हा हु करके टाइम निकल जाता है उसका। वो तो नहीं बोलती कि मंडेननेस है। यू इन इंडियन सेटिंग्स यू कैच होल्ड ऑफ एनी 60+ ईयर ओल्ड मैन और वुमन एंड 70 ईयर ओल्ड, भाई गॉड क्या गजब बोरिंग मंडेन लाइफ है। पर मजाल है अगर तुम उनको बोल दो कि यार पापा मम्मी कोई आ जाए, यहाँ आ जाए, चलो, वो हम नहीं, हमारा मन नहीं है, एंड यू लाइक कि तुम कर ही क्या रहे हो, एंड दे आर लाइक बुला के देख लो, अभी दिवाली आ रही है, मैंने एक वीडियो भी बनाया, शायद से उस पर रिलीज होगा थोड़े दिन में, तो माँ बाप को बुला के देखो दिवाली पे अपने घर पे, ना ना हमसे नहीं, तू आजा। वो मंडेननेस जो है, वो उस जो वर्ड जो आप यूज कर रहे हो, ये एक तड़प है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग लाइफ है इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। आदमी को तो एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, आदमी बहुत ऐसे हैं मार्केट में जो अपनी लेफ्ट किडनी दे देंगे कि भाई साहब एक्साइटमेंट कम करा दो, नौकरी थोड़ी रिलैक्स करा दो। ये जो वाइफ वाली मंडेननेस है ना, ये दिला दो कि अमेजोन प्राइम देखना है आज या नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पे हॉरर देखनी है या रोम कॉम देखनी है या कोई सेक्स कॉमेडी देखनी है, मतलब ये मंडेननेस होनी चाहिए कि मेरा पास क्या, मैं इसी डिसीजन के लायक हूँ, या मैं कहीं चुगली चपाटी व्हाट्सएप पे कर लूँ अपनी माँ के साथ, या ये मंडेननेस चाहिए, बहुत आदमियों को चाहिए, चॉइस नहीं है। बहुत महिलाओं को भी मंडेननेस चाहिए पर चॉइस नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ करने को है। तो जो ये महिला है जिसको ये हो रही है, महिला को हो रही है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आदमी को नहीं हो रही। आदमी को मंडेन तो जरूर नहीं हो रहा, ठीक है, एक्साइटमेंट आदमी अपनी ढूंढ भी लेते हैं वो वाली, जब तक शरीर काम कर रहा है। और भाई जब शरीर ही उतना काम नहीं कर रहा उस लेवल का, उम्र उस तरफ जा रही है, थक गया, तो शरीर के लेवल पे वो काम करना है, ठीक है, फिर एक्साइटमेंट अपने आप आ जाएगा। और नहीं ज्यादा थकान है तो फ्राइडे को आ जाएगा, मंडे से थर्सडे एक्साइटमेंट नहीं आएगा। आदमियों को सिंपल है,
महिलाओं को यू विल हैव टू स्पेंड टाइम इन लर्निंग समथिंग, डूइंग समथिंग न्यू, एंड नेटवर्किंग इज द कीवर्ड। जैसे हम्म आई डोंट नो, आप जैसे चंदन के साथ नेटवर्क करके कुछ कर रही हो लाइफ में, हम्म ऐसी कोई गर्ल गैंग होना चाहिए जो 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 डिजिटली भी कनेक्ट कर सके एक दूसरे से, अपना टाइम पास कर सके, कुछ सीख सके, किसी को सिखा सके। दैट इज वन पॉइंट। सेकंड टाइम, ये इस चीज पे आप लोग ना अलग से भी डिस्कशन कर सकते हैं बिटवीन बोथ ऑफ यू ऑल्सो, कि व्हाट ऑल यू कैन सजेस्ट, ठीक है। बट देन दैट इज व्हाट फीमेल लेडीज नीड टू डू, दोज हु आर फीलिंग वेरी मोनोटोनस। कोई हम्म नई चीज को सीखने में यू नॉट फील मोनोटोनस, हम्म फाइनेंस के बारे में सीखने में यू नॉट फील मोनोटोनस, हम्म कोई घर गृहस्थी के बारे में सीखने में, अगर बच्चे छोटे हैं बच्चों के बारे में सीखने में, यू विल नॉट फील। लर्निंग कैन नेवर बी मोनोटोनस, लर्निंग समथिंग न्यू। मोनोटोनस ये है कि मैं बोर हो रही हूँ, कोई मेरा एंटरटेनमेंट करे, ये पति आके ना कुछ स्पार्क स्पूर्क लगा दे, मतलब उसका काम है स्पार्क लगाना। अरे उसके लिए दिए में तेल होना चाहिए, स्पार्क लगाना इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट। थोड़ी माचिस की तीली तो कोई भी लगा सकता है, स्पार्क में क्या है, स्पार्क इज वेरी इजी। तो प्रॉब्लम है जब तेल ही नहीं है, वो तेल निकला हुआ है मैडम, तो वो तेल कहीं से लाना है, दैट इज द जेस्ट फॉर लाइफ। हम्म वो मंडेननेस में क्या है कि कोई काम ग्रेट नहीं लगना, कि मैं तो जो कर रही हूँ ग्रेट नहीं है, कुछ जो ग्रेट हो रहा है वो मेरे को पता नहीं क्या करना है, कोई मेरा करवा दे, और मेरी मंडेन लाइफ से कोई मुझे निकाल दे। समटाइम्स मंडेन को लोग पीसफुल भी बोलते हैं, एंड लॉट ऑफ लोग बहुत पीसफुल लाइफ की तरफ जाते हैं। हम्म जब आप कोई पिक्चर देखेंगे पुराने वाली, अगर, या पुरानी नहीं, जैसे ये जो आती है ना, हीस्ट हाइस्ट मूवीज आती हैं हम्म इंडिया की, जैसे कोई धूमवान या कुछ थी, तो उसमें एंड में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय एंड में कहीं बस रेस्टोरेंट सा खोल के वो मंडेननेस में जिंदगी होते हैं जी कि रहे तू, हाँ, तू बियर ले ले या जूस ले ले। नाउ दे दैट एक्साइटमेंट होगी ना, वो जो कूदी मारना, चोरी करना, भागना दौड़ना, तो हर आदमी की एक फैंटेसी होती है। मूवीज की भी जब वो होती है, टॉप गन भी जब खत्म होती है, ये हम्म जो अभी लेटेस्ट वाली पार्ट 2 थी, तो उसमें वो उसको, वो बंदी को अपने जहाज में बिठा के से एंड में वो वाले में राइड दे रहा होता है और आराम से हम्म रिलैक्स्ड होता है। मतलब हम्म अब वो नहीं उड़ा रहा वो वाले फाइटर ना, वो जो उससे पहले जो इतना एड्रेनल रश था, मूवी हम्म डजंट फिनिश एट दैट। उसके बाद अ फीमेल कम्स in the end scene, where the no, most of the movies end on this note, where the man and the woman, they are just going into a mundane life. That is the destiny. Just this सैयारा पिक्चर आई है अभी हाल में, इतनी हिट हुई है, एंड में वो भी शादी करके मंडेनेस में जा रहे हैं। वो एक्साइटमेंट है पिक्चर में, तू वो चली गई, ये चला गया, गाना गा रहा है, दूर हो गए, ये बीमारी होगी, वो हो गया, पूरी पिक्चर में भागा दौड़ी हो रही है, एंड में क्या, एवरीबडी एवरीथिंग इज एंडिंग ऑन दैट। तो दैट इटसेल्फ इज समथिंग विच पीपल चेरिश, कि दिस हम्म इज लाइक हैप्पीली आफ्टर। अब लोग कहते हैं यार वो हैप्पीली एवर आफ्टर में मजा नहीं आ रहा है, कुछ दोबारा से एक्साइटमेंट लाओ। तो दिस नीड्स थोड़ा सा रीथिंकिंग इन द माइंड्स ऑफ द पीपल हु थिंक हम्म नहीं कि सर, मंडेन इज जैसे ना, बैड। जैसे मंडेननेस तो चलिए समझ आ गया कि आप एक लाइफ के रूटीन में हो, आपकी लाइफ हम्म रूटीन में चल रही है। पर वो आपके रिलेशनशिप पे क्या असर डाल रही है कि मतलब इमोशनली आप एक दूसरे से ना दूर होते जाते हो। एक डिप आता है आपके रिलेशनशिप में, जैसे बच्चा हो गया, एक माँ बन गई, आपका हस्बैंड पापा बन गया, आप दोनों फिगर आउट कर रहे हो कि इस बच्चे को कैसे पेरेंट करना है, इसको कैसे जिंदा रखना है। उस बीच में आपका जो इमोशनल कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो वो जो डिप आता है उसको कैसे बंदा ओवरकम करे, लड़का क्योंकि क्या करे, लड़की हम्म क्या करे। जैसे आई सर, बिफोर यू टेक दैट क्वेश्चन चंदा, महिला क्या करे वो तो हमें पता है ना, कि हमें हमें मालूम है कि महिला क्या करे। सर हमें बताएंगे कि हस्बैंड वहां क्या कर सकते नहीं, हैं। कई बार महिलाओं को भी नहीं पता होता ना, बिकॉज आप अपने उस मदरहुड वाले एरा में इतना ज्यादा डूब गए हो कि आपको ऐसे लगता है कि भाई मैं बच्चा भी देखूं और फिर अपने रिलेशनशिप पे एफर्ट भी डालूं। सो द पॉइंट इज कि रिलेशनशिप पे एफर्ट उस टाइम क्यों डालना है? जस्ट हियर मी आउट, हर चीज का एक सीजन होता है, राइट? सी, एवरीथिंग हैज अ सीजन, आई हाँ, अंडरस्टैंड, बट देयर इज दिस थिंग इन द बैक ऑफ योर माइंड, ओ वी आर नॉट एज वी यूज्ड टू बी। because you are एंड not two people and you're not 22 anymore. it comes to you again and again. Okay sir, please take the question. खुद ही डिस्कस करके, ये ठीक है वो नहीं है, महिलाएं इतनी, हम महिला को तो पता है, ये आदमियों को ही बताना है। हम तो 95 आउट ऑफ 100 लेके बैठी हैं लाइफ में। नहीं पता सर, एंड महिलाओं को भी एंड नहीं नहीं पता, पता नहीं है। अरे पता सर, नहीं पता, द नहीं फैक्ट पता। ये है कि सी अ चाइल्ड, व्हेन द चाइल्ड कम्स, हम्म द चाइल्ड विल नीड अटेंशन हम्म and energy and focus.
हम्म। and the focus will be required from the mother because mother is the nurturer. ठीक है, उस टाइम पे पति को ये देखना है कि भाई तेरे फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हो सकते। वो रिलेशनशिप में डिप आ रहा है, अबे डिप क्या आ रहा है, सिजेरियन ऑपरेशन हो रखा है, एक दूसरे पे चढ़ के सेक्स नहीं हो सकता, तो इसमें सर सब अकल नहीं चीज है क्या? सेक्स नहीं होता है अमित नहीं नहीं, सर, एक एक वेट सेकंड वेट नहीं सुनिए नहीं, आप। वेट वेट सर, वेट 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 सी, हाँ आपने क्वेश्चन पूछा है, आपने महिलाओं का तो आपको पता ही है, आप हाँ। इंटेलिजेंट है, 95 आउट ऑफ 100। आदमियों के लिए सब कुछ सेक्सी होता है, it starts with it ends with it, and that is all type. You take this out of it, then तो आप दोस्त भी रहते हैं, और हस्बैंड एंड वाइफ का ही तो एक रिश्ता है जिसमें सेक्स है, बाकी तो सब रिश्तेदार तो बाकी भी तो हैं। सर मैं कह रही हूँ वो नहीं हो ठीक रहा है, है, तो उस टाइम तो इमोशनल वो सपोर्ट तो दिया जा सकता है एक दूसरे को। नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, क्यों? नहीं दिया जा सकता, उतना नेचुरली नहीं दिया जा सकता, दिया जाना चाहिए, पर इट इज लाइक ना कि किसी लेडी में दूध ज्यादा निकलता है, किसी में नहीं निकलता। दिया हम्म। दूध तो देना चाहिए, पर कईयों का कुछ गड़बड़ हो जाती है, कईयों का आइडियल क्या चीज चाहिए वो अलग बात है। द फैक्ट ये है कि जिसको स्टिचेस नहीं लगे, जिसकी सर्जरी नहीं हुई, भस्मासुर की तरह पेट फटता है महिला का, तब जाके बच्चा निकलता है। इतने टाके आते हैं, 20 22 24 टाके आते हैं, और एक ही ऑपरेशन होता है पूरी दुनिया में, जिसके बाद मिठाई बटती है। अगर किसी 70 साल वाले का, 60 साल वाले का वो करा लो ना, नी सर्जरी जिसमें 4 टाके लगने हैं, या 6 टाके, या गॉल ब्लैडर में 2 टाके लगने हैं, हाय 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 हो जाती है कि हाय ऑपरेशन करके आए हैं, ओ शिट ऑपरेशन हो गया, मतलब मायूसी रहती है ऑपरेशन के नाम की, जहां 2 टाके लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, जहां आदमी भागता है। आजकल हार्ट में स्टेंट डालना तो ऐसा लग गया जैसे कप सिरप पीना है, ठीक है, लेकिन उसका इतना बड़ा बनता है। महिला का जो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सो जो मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ, यू आर लाइक वेरी जंपिंग द गन ना, अरे नहीं नहीं वो ऐसे, अरे भैया जब तक ये नहीं बताया जाएगा ये बहुत बड़ी चीज हुई है। अब ओनली प्रॉब्लम क्या है सौम्या, इतनी कॉमन होती है, तो इसको लोग ये सोच लेते हैं कि सबका ही तो होता है। हाँ तो सबका नॉर्मलाइज। ही होता है, सबका ही होता है, तो कोई बड़ी चीज सबके साथ भी हो सकती है, इट्स अ बिग इवेंट। हम्म। पहले नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा थी, आजकल इंडियन सेटिंग्स में आप जाओ, इट्स अ सिजेरियन ऑपरेशन। सिजेरियन ऑपरेशन में वो जो टाके लगते हैं, जिनका भी हुआ है, आई डोंट नो आपका कौन सा हुआ है, आप देखोगे कि लाइफ लॉन्ग कहीं ना कोई नर्व दब रही है, आगे आगे ना पैर में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, कुछ हो रहा है, और वो टाके बाहर से ऊपर से हील हो जाते हैं, पर नीचे से नहीं होते उतने। एंड फीमेल का एक वो बेली फैट सा आ जाता है, क्योंकि जब आप कह रहे हो ना रिलेशनशिप में गड़बड़ है, और हमें तो बहुत पता है, महिलाओं को तो कुछ नहीं पता। तुम्हारा जब वो बेली फैट ऐसे गिरता है, और वो जीन्स उतनी टाइट बंद नहीं होती, और उससे जो बॉडी के सेल्फ एस्टीम इश्यूज आते हैं, वो तुम महिलाएं नहीं डील कर सकती, आदमी तो मतलब वो क्वेश्चन पेपर ही उससे बाहर है। वी हैव टू क्रिएट दिस अवेयरनेस, इस बेशर्मी के साथ मैं और बॉडीली लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। दिस हैज टू बी टॉक्ड कि भाई साहब, 9 महीने तक वो प्रोग्राम नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि अब प्रेगनेंसी आ गई है, उसके बाद अब सिजेरियन हो गए तो 6 8 महीने और होंगे, और अगर कॉम्प्लिकेशन या कुछ और है और वो है तो भैया बहुत इट इज डिफिकल्ट, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड एंड टोल्ड। इसमें ये नहीं है कि वो आदमी चिढ़ रहा है, इट इज लाइक अगर अभी करवा चौथ का व्रत आ रहा है, जैसे अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है अगले दिन, तो महिला शुड नो कि सुबह से लेकर रात तक पानी नहीं पीना क्या होता है। मेरा ब्लड ग्लूकोज गिरेगा 12 1 2 बजे तक, चिड़चिड़ापन होगा, दिस इज समथिंग विच इज डन। ये नहीं कि वो 6 बजे, जिसको वो आपको छलनी 8 बजे या जो टाइम वो निकलेगा मून, वो छलनी रख के उसको पूजना है और पानी देना है, और वो मतलब वो पता नहीं अंदर से आपको क्या फीलिंग दे दे कि जो आपने पूरे दिन इतना सैक्रिफाइस किया है उसकी लॉन्ग भी लाइफ पे, पता नहीं आपको क्या मिल जाए। वो नहीं समझ सकता। अ मैन कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इट इज टू गिव डिलीवरी टू अ चाइल्ड। अ मैन कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ इनसाइड योर ओन बॉडी। अ मैन कैन नेवर अंडरस्टैंड, ही कैन ओनली इमेजिन, कैन बी एम्पैथेटिक, ज्यादा पूछ सकता है तेरे को कुछ चाहिए बस, पर वो नहीं। अ मैन कैन नेवर नो व्हाट इज पीरियड्स, पीरियड्स के तो क्रैम्प सर वही तो एंड मिसिंग है कि पीएमएस। पूछ तो नहीं ले महिला, और नहीं बोल नहीं, क्या रही है। सी पूछ आपको तो ले। समझना, आपको समझना है कि आपको समझना है सारी चीज जरूरी नहीं है समझनी, बिकॉज देयर इज मे बी सम अदर थिंग्स विच आर बीइंग डन। वो आपको ये चीज को सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि कई चीजें नहीं समझी समझाई जा सकती उतनी, पर ये जरूर फैक्ट है कि अगर आप देखेंगे 50 से 60 साल पहले जो आदमियों को समझ में आता था ये, उससे ज्यादा ही आता है। मेन आर मोर, एक वन थिंग विल एग्री,
In 2025 October, men are more sensitive what they were 50 years, 30 years, 40 years back. They are more sensitive. अग्री। ठीक है, they are more aware. क्या उनको और स्कोप है और अवेयर करने का? मे बी है, पर वो भैया पूरा तो नहीं हो सकते। जो और आदमी की होना भी नहीं चाहिए इनसिक्योरिटीज, सर, फिर एक हाँ, सेकेंड, तो होना बस भी नहीं उसको चाहिए। उतने पे सेटिस्फाई होना है कि नो, इट विल नेवर बी अंडरस्टूड। हम्म। फीमेल की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में एक महिला मंत्री चिल्ला रही है कि पीरियड्स कुछ नहीं होते, मेरे को तो कुछ नहीं होता, और हाँ, दो क्या पुरुष जरूरत है, सही सदस्य बात है। उन पे छुट्टी का डाल रहे हैं कि भी पीरियड्स में अगर एक दो दिन छुट्टी लेनी पड़े या वर्क फ्रॉम होम करना पड़े तो लेट्स बी मोर सेंसिटिव। व्हेन मेन आर मोर सेंसिटिव, फीमेल्स आर नॉट। तो इट्स नॉट ए जेंडर इशू, इट्स अ सोसाइटी का इशू। एम्पथी, ठीक है, लैक ऑफ एम्पथी। हम्म। बट पूरे टाइम ये महिला को भी ये पूरा अबला नारी, मेरे को समझो वाला जोन में भी नहीं रहना चाहिए। हम्म। भाई जितना समझा जाएगा समझ लेंगे, नहीं समझ में आता तो भाड़ में जाए, तुम्हें जो करना है कर लो, किसने रोका है? हर चीज में ये कहना नहीं वो मुझे सपोर्ट कर ले, मुझे हम्म। इमोशन सब क्यों जरूरत है इतनी पैसाखियों की तुम्हें? तुम्हारे इमोशंस क्यों लेफ्ट राइट रायते की तरह फैले रहते हैं? ट्राई टू वर्क ऑन देम ना। नहीं, वो उस टाइम पे ऐसे होता है तो राइट अ डायरी, राइट अ जर्नल, सी व्हाट हैपन, सी द मून, and try to sort that thing out. Because a female who is little bit in control, ज्यादा तो कोई मैंने नहीं देखी महिला, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल में है तो ठीक है, होगा। उसको बोल दे यार ये ऐसे होगा और मुझे ये चाहिए। ये चीज को कि ये अपने आप जान ले। जब दो दो दोस्त गाड़ी में जा रहे होते हैं ना सौम्या, तो भाई सुट्टा सुट्टा लेगा, दारू लेगा, या पानी पिए, चाय पिए, सुसु करें, ठीक है, क्लियर कट बात होगी। वो कहेगा हाँ गाड़ी रोक दे। महिला और पुरुष जा रहे होंगे ना, तो ऐसे बोलेंगे, ए सुनते हो जी, आपको चाय पीने का मन है? पति कहेगा मेरे को तो नहीं है। अब फीमेल अंदर से होगी, क्या ये सोच नहीं सकता था कि चाय का वो आ रहा है और इतना लंबा ट्रेवल कर रहे हो, मुझे शायद सुसु भी आया हो, एंड ये एक बार भी इतना सेंसिटिव ही नहीं है। अरे बहन तू बोल ना मेरे को सुसु आया, मेरे को चाय पीनी है, वो कट मारेगा ब्रेक एक सेकंड। लेकिन बट जो नहीं वो मारता सोच, ब्रेक सुनने के बाद भी, उसका क्या? नहीं, उसके लिए तो फैमिली कोर्ट्स हैं, 498 है, बाकी बहुत चीजें हैं। तो ठीक है, इलाज सारी करने बात के। आके तलाक पे आप थोड़ी हो जाएगी, ऐसे नहीं, कहीं अरे थोड़ी तो होता आपने है समझाना सर, पड़ेगा तो ना। आप। भैया ये नहीं, पर आपने भी ये गलत बात बोली ना, नहीं वो उसके बात भी नहीं समझता। अरे तो किसी की बीवी को सुसु आ रहा है तो कौन पति होगा यार जो नहीं ब्रेक मारेगा? कम आप लोग भी बदतमीज बात कर रहे हो। और अगर इतना कोई है तो फिर ही डिजर्व्स दैट। वो फैमिली कोर्ट ओनली ही डिजर्व्स दैट कि तू ऐसे कर, तू एलिमनी दे, तू ये दे, बिकॉज ये इतनी ही बड़ी चीज है। अगर एक लेडी को सुसु आ रहा है और पति गाड़ी चला रहा है और कुछ आ रहा है या उसको वो है या कोई भी और तकलीफ है, तो उस पे अगर वो रिएक्ट नहीं करता है, ही इज नॉट ए हस्बैंड टू बी लिव्ड विद। ये अपने में उतना ही बड़ा रेड फ्लैग है, लाइक कैचिंग अ हस्बैंड स्लीपिंग विद अदर वुमन। ये इतनी सी ही बात है, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आप लोग क्या है, जब आप क्लियर कट आपने जब मैसेज दिया है एंड तब कोई रूथलेसली इंसेंसिटिव है, देन ही इज अ बिग इडियट एंड इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। एंड फिर वहां फैसला ऑन द स्पॉट होगा, सनी देओल की तरह। बट ये ज्यादातर सौम्य, मैं भी ये रिलेशनशिप का ही काम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं देखता। महिलाएं कम है, बहुत कम चीज है, ऐसे बहुत अज्यूम कम लोग हैं। अज्यूम अज्यूम और प्रिज्यूम कर लेती हैं अग्री। कि उसको मेरे इशारों को समझना चाहिए था और हम्म। ये था। बीवी एक बार कस के चिल्लाए ना तो पति पति का खुद सुसु निकल जाता है। ये इस तरह के पति चल रहे हैं बेचारे आजकल। इनको तुम क्या अत्याचार पे वो कमेंट करोगे कि ये करते हैं? ठीक है, दे मे बी थिंकिंग समथिंग एल्स, या उनको कुछ और हो। बट अब हस्बैंड हु इज क्लियरली टोल्ड ऑफ ए रिक्वायरमेंट, हम्म। 95% होता है, एंड स्पेशली उसमें कोई ऐसा नहीं कि हीरे लेके आ जा, मोती लेके आ जा। इफ इट्स ए नॉर्मल रिक्वायरमेंट कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मुझे ये चाहिए, मुझे सोडा ला के दे दे, मुझे डॉक्टर के पास ले जा, तो सुन लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट इट हैज टू बी वेरी क्लियर थिंग। तो सर आप ये कह रहे हैं कि देखो, ऐसा कुछ रिलेशनशिप का डिप, जो अपने इमोशंस है उनको पहले खुद मैनेज करो, एंड देन लुक फॉर द आपस में जो भी है, राइट? एंड व्हाट यू आर सेइंग, अमित नहीं सर। नहीं, वेट, आई जस्ट करेक्ट इट। हाँ। व्हेन यू से देयर इज अ डिप, देयर इज अ हम्म। डिप इन सेक्स। हम्म। जो आप बोले ना सब कुछ सेक्स नहीं होता, पर डिप सेक्स में ही हुआ है भाई। अदरवाइज दोनों पापा मम्मी बने, बच्चे के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, बच्चा क्रॉल कर रहा है, कभी बोलना शुरू कर रहा है, अच्छा, चलना शुरू ऐसा कर नहीं रहा है, लगता है तो वो अमित वो सर? वो 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 चीज भी तो, अगर सम टोटल ऑफ अगर रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस रखें, है। हम्म। नहीं रिलेशनशिप्स की हैप्पीनेस देखें, तो हम्म। पहले एक रिलेशनशिप थी हस्बैंड वाइफ, हम्म। तो मायूसी थी, वो कितने एक दूसरे को एंटरटेन करेंगे। अब एक बेबी हो गया, तो बेबी में क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ तो अब भी है,
लेकिन प्लस पेरेंट्स मम्मी, भी हैं। अभी 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 मम्मी बेटे की रिलेशनशिप पैदा होगी, पापा बेटी की, है जो भी बच्चे की, पापा बच्चे की, मम्मी बच्चे की, और पापा मम्मी की एक नई रिलेशनशिप बन गई एज ए पेरेंट। हम्म। तो देर आर 4 रिलेशनशिप्स हो गई है, पहले एक ही थी, हम्म। अब 4 होगी। और अगर उसमें और दिमाग लगाओ, अगर टोटल बड़ा हाउस होल्ड, तो हम्म। उस घर में कभी कोई, उसमें एक सास थी, पर उस घर में अब दादी आ गई। उस घर में एक ससुर था, अब वो दादा भी बन गया, नाना आ गया, नाना, तो कितना कुछ और बढ़ा है। तो अगर वो रिलेशनशिप्स में जो डिप एक चीज में आप देख रहे थे, एक एस्पेक्ट में, तो वो बाकी एस्पेक्ट्स आ गए हैं उस चीज को अच्छा करने के लिए। हम्म। तो ये बोलना कि नहीं ये तो मंडेनेस हो जाएगी तो गलत है। नहीं सर, आपका आपने एक बार शायद बोला था कि सबसे ज्यादा तलाक जो होते हैं वो बच्चा होने के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं, या मतलब वो दिमाग में आता है कि नहीं, भाई। तलाक नहीं होते, बच्चा होने के बाद तलाक कम होते हैं। तलाक तो कलेश पहले ही हो जाता है, आजकल तो 2-4 महीने में हो जाता है। तो वो है कि इश्यूज आते हैं, मैरिज टेस्ट होती है पहली बार मैरिज। वैसे तो टेस्ट आजकल सास जो हैं और जो लड़की की माँ भी हैं आजकल हैं, जो ज्ञान दिलाती हैं, वो टेस्ट मैरिज को 2-4 महीने में भी कराई देती हैं आजकल। लेकिन डेफिनेटली जब भी प्रेगनेंसी आएगी और बच्चा होगा और बच्चा छोटा होगा, वो एक डेफिनेटली, कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कल्चर, एनी सेटिंग्स, अमीर गरीब, मैरिज टेस्ट होती है। यस, एब्सोल्युटली, योर ऑब्जर्वेशन इज एब्सोल्युटली राइट, मैरिज टेस्ट होती है। तो सवाल क्या है? तो सर उस टेस्ट को पास कैसे करें? यार ऐसे ही पास होते हैं, जैसे वो पास होते थे एग्जाम अपने, क्या नाम है, स्कूल में। ऐसी कोई नकल मार के कर लेगा, कोई पढ़ लेगा, कोई टॉपर निकल जाएगा। किसी के 40 आएंगे, किसी के 60, किसी के 80, किसी के मैथ में ज्यादा आएंगे तो साइंस में कम आएंगे, किसी के सोशल साइंस में, ऐसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, व्हाट हैपेंस इज, इट हैज टू बी, दैट टाइम हैज टू बी प्रिपेयर्ड। उस टाइम में अगर आदमी अपनी नौकरी को बहुत ध्यान दे देगा कि मैं नौकरी में मेरे को कुछ कुछ मिलने वाला है, और थोड़ा सा लेड बैक नहीं होगा वहां पे, तो ये सब सफर करेगा। महिला को ये देखना है कि अगर ये नौकरी में अच्छा कर जाए और इसकी तनख्वाह ही साल की लेट से 10 लाख रुपए बढ़ जाए, तो क्या मैं उसमें से 1.5 लाख रुपए निकाल कर एक बहुत बढ़िया सी हाउस हेल्प रख सकती हूँ, जिससे मेरी लाइफ एकदम रिलैक्स्ड हो जाए? वो दोनों को आपस में देखना है। बिकॉज एट द बेस्ट, इवन इन द बेस्ट केस सिनारियो, एक हस्बैंड आ जाएगा, चंदन ऐसे बोलेगा, ओके डार्लिंग, व्हाट कैन आई डू, यू कैन डू नथिंग एक्चुअली। ठीक है, बट मैं तेरे इमोशंस को समझता हूँ, मैं तेरे पास बैठने को तैयार हूँ, और ऐसे क्या, तू चाय बना ले, या तू ऐसे वो कुछ, तो वो तुम कहोगे कि यार ये क्या बात हुई, इसमें क्या फायदा हुआ? तो फायदा जो है टेक्निकल, जो जो महिला को एक्चुअल फायदा चाहिए, वो एक हरियाणा में एक वर्ड है जापा, और बाकी नॉर्थ इंडिया में और आजकल मिलते भी हैं, और वो एक वर्ड भी हो गया जापा। जापा इज लाइक अ लेडी हु विल हेल्प द यंग मदर डील विद इट। पहले क्या होता था, सास आ जाती थी, ननंद आ जाती थी, या कोई बहन या कोई इस तरह की लेडी आ जाती थी, एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि देश गरीब था, ठीक है। लेकिन आजकल प्रोफेशनल्स हैं, आती हैं, ठीक है, तो और कई दिन रहती हैं और पूरा हेल्प कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना है। एंड ऐसा नहीं कि बच्चा वो पाल रही है, बट दे आर जस्ट हेल्पिंग, हेल्पिंग द मदर। मदर बच्चे के साथ डील कर रही है, तो मदर को वो हेल्प कर रही है, ठीक है। एंड एक और, तो उस टाइम पे एज अ पार्टनरशिप आपको देखना है कि वेयर वी आर, पति को बताना है कि देख ऐसा है भाई, मैं तो ऐसी स्वीट स्पॉट में हो गया हूं, अभी निकलने वाली है अपनी। या पति बोल सकता है कि नहीं यार, ऐसा कुछ ग्रेट चल नहीं रहा नौकरी पे, चल मैं ही थोड़ा कुछ मदद कर दूंगा। पति कभी जापा नहीं बन सकता, इज अ फैक्ट, उसको एक्सपेक्ट करना, अभी वी आर टू हेड ऑफ टाइम्स, इतना इतना ग्रेट नहीं हो सकते। ठीक है, वो एक प्रोफेशनल काम है, वो महिलाएं, वो बच्चे के हाथ, मतलब हाथ पैर तो नहीं फूलते, बच्चे को, पिता बनता है तो इतनी इंस्टिंक्ट तो आती है कि बच्चे को पकड़ना सबको आ जाता है, जो स्टोरियां सुनाते हैं ना, दूसरे के नहीं पकड़े जाते, अपना बड़े अच्छे से पकड़ा जाता है। बट अच्छे से पकड़े जा रहे को बोलते हैं ना, बच्चे को नहला के आ जा, अब उसको नहीं पता क्या करना है, वो बाल्टी में डाल देगा, ऐसे पकड़ेगा, खुद गीला होगा, गिर जाएगा, टावल है, वो ये हो सकता है कि बीवी नहला रही है, तो वो असिस्टेंट्स की तरह हो सकता है, तौलिया दे दिया, मग्गा दे दिया, साबुन दे दिया, शैम्पू दे दिया, वो मतलब सर वो हो आपको सकता है पता है, जैसे मैं नहीं वो बोल करता। रही हूँ, लेकिन हम्म। इंटरनेट पे काफी लोग इस चीज को बोलते हैं, पता है क्या? वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग, मैं भी करती हूँ कि मैं भी ये बात बोलती हूँ जो आप बोल रहे हो ना, मैं मैंने भी ये कई बार ये बातें बोली हैं कि जिसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो कर ले टाइप्स। बट अ लॉट ऑफ पीपल कॉल दिस वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस व्हेन वी जस्टिफाई व्हाट वन पर्सन हैज जस्ट डिसाइडेड नॉट टू लर्न। तो
आई यू डोंट आर नो हाउ राइट। टू। नहीं, यू आर राइट। गाड़ी नहीं चलाना बहुत महिलाएं नहीं चलाती, रिवर्स पैरेलल पार्किंग नहीं करना, बैंक अकाउंट्स ढंग से मैनेज नहीं करना, एसआईपी मैनेज नहीं करना, डीमैट नहीं ये खोलना, भी है शेयर्स में। वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस, यस। नहीं, ये नहीं, ये सब बदतमीजी हैं। वेपन्स जो आप बोल रहे हो, दीज टर्म्स आर वेपन्स ऑफ रिलेशनशिप के डिस्ट्रक्शन। हम्म। ठीक है, ये आदमी और महिला बने ही इसलिए हैं कि भाई जो, सी, डू यू वांट टू लिव अ लाइफ व्हिच यू डोंट वांट टू डू? लेट्स अज्यूम a man is capable of doing it. More men make food in this world than females do. या अगर 100 किलो खाना बनता है इस वर्ल्ड में, तो 70 किलो 80 किलो आदमी के हाथ से बनता है। महिलाओं के नहीं, नहीं, हर घर, घर नहीं है भैया, हॉस्टल भी बहुत है और होटल भी बहुत है और पब्लिक प्लेसेस भी बहुत हैं, आदमी ज्यादा खाना बनाते हैं, ठीक है। बट घरों में महिला ही बनाती है। जो बहुत बड़ा होटल में कुक होगा ना, वो भी घर में आके शायद अपनी बीवी की 2 हाथ की रोटी खाता होगा। तो इट्स नॉट अबाउट इनकॉम्पिटेंस, द मैन इज अ 5 स्टार में शेफ बट ही इज कमिंग। इट इज अबाउट what you want to do happily or what comes naturally to you. करेक्ट। ठीक है, what comes naturally to you and with which you are more patient. The fact of life ये है कि as gender women are more patient than men in anything. I'm not asking about child rearing. ठीक है, all receptionist का jobs maximum go to females. It's a boring mundane thing, but females को आदत है, बताया गया है, उनको रखते हैं। आदमी भाग जाएगा, उसको आदमी कहेगा मुझे कम तनख्वाह पे ऐसा काम देते, सुबह से शाम भागने को मिले मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये मंडेन चीज जो है आदमी तो कर ही नहीं सकता। महिलाएं सफर करती हैं, वो पर कहती है थोड़ा हम ही सा क्यों करें। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे? अभी आपने कहा कि मर्द वाज ओके विद द मंडेननेस इन लाइफ, नहीं, नहीं, इन द मंडेनेस एज रिलेशनशिप। एज सी एज मंडेनेस एज डिफाइंड बाय यू। मंडेनेस में उसको एक्साइटमेंट ही चाहिए मर्द को, पर उसमें एक्साइटमेंट में क्या है कि चैलेंज है कुछ करने का, वो उसमें मंडेननेस है कि मैं जा रहा हूं, मेरा शायद प्रमोशन हो जाएगा, पर वो काम एक्साइटिंग होना चाहिए, सेल्स का होना चाहिए। मोर बेसिकली एचआर यू आउटर विल सी, वर्ल्ड। मोर एचआर यू विल सी इज फीमेल्स। मेन डोंट वांट टू बी एचआर, मेन वांट टू बी या तो बैक एंड या मेंटेनेंस या सेल्स या फ्रंट एंड। वुमेन आर हैप्पी बीइंग इन एचआर, वुमेन आर हैप्पी बीइंग इन नर्सरी टीचर्स, केजी टीचर्स, फर्स्ट क्लास के टीचर्स। 11th 12th की डिफरेंशिएशन सिखाने वाला ज्यादातर आदमी मिलेगा, फिजिक्स वाला आदमी मिलेगा। ठीक है, तो बिकॉज वो चैलेंज है सवाल हल करने। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा महिलाएं नहीं करती, ठीक है, उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला होगा, बहुत करती होंगी केमिस्ट्री और ये वो, पर मैं जनरली बता रहा हूँ। सो इसमें जो आपका सवाल था ना कि नहीं ये वेपनाइज इनकॉम्पिटेंस है, तो सवाल ये है कि यार, तो उस इंसान से वो, ये हमारे हरियाणा में कहावत है, ये रो के करेगा, जो चीज रो के करेगा क्यों करवानी उससे। करेक्ट। अपना नेचुरल एज यूज करो जो है अंदर, जेंडर से है, चाहे सी, परवरिश से है, चाहे जिस भी मैं चीज एक से। चीज सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ यार, हम्म। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट हम्म। वन थिंग। हम्म। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री, हम्म। वो वेरिएशंस मिलेगी इंडियन हम्म। सेटिंग्स में। डू मेन अर्न मोर और वुमेन अर्न मोर? मैं कोई नॉट तो, अर्निंग मोर। मेन अर्निंग मोर ना, तो यानी मेन का टाइम बिकम्स मोर कॉस्टली, सिंपल। सो जिस आदमी का टाइम ज्यादा कॉस्टली है, उससे कम कॉस्टली वाले काम क्यों कराने? नॉन प्रोडक्टिव वर्क, ओके। नहीं, नहीं, उसको बोल के हम महिला की बेइज्जती कर देते हैं। अरे मेरे वाले, वो हम कभी अलग टॉपिक या अलग से शूट कर लेंगे उसको, वो वाले सवाल को कि वो ऐसा क्यों लगता है। बट जी। इस वाले में हम आएंगे कि यार जिससे जो होता है ना, ये कंपटीशन नहीं करना। पत्नी को पता करना चाहिए कि जितना तेरे को दर्द हुआ है ना सिजेरियन करके, तो पति कुछ कर ले, वो दर्द नहीं थी टाइम के साथ ही ठीक होगा। एंड देर इज नो वे ही इज गोइंग टू एवर, जिसकी हड्डी टूटती है ना और प्लास्टर चढ़ता है, वो हड्डी टूटने का दर्द उसे ही पता है जिसकी टूटी है। जिसकी कभी नहीं टूटी या उस टाइम नहीं टूटी, उसको नहीं पता। किसके दांत में दर्द है उसी को पता है। दूसरा आदमी आइसक्रीम लेकर आ जाएगा, डेंटिस्ट को दिखा देगा, आसपास घूम लेगा, तुम्हें कुछ लौंग दे देगा, तेल दे देगा, क्या हुआ करता रहेगा, लेकिन वो तुम्हारा दर्द नहीं ले नहीं महसूस कर सकता, सकता। महसूस ले, नहीं। हाँ, थोड़ा सा तो इसमें इंसानियत दिखानी पड़ेगी महिलाओं को। एंड महिलाओं को देखना है कि शुरू शुरू में उनका ज्यादा होता है, बाद में जाके पति का ना लाइफ लॉन्ग रहता है, तभी तो पति जल्दी मरते हैं। मेन आर लिविंग लेसर देन फीमेल, सिंपल सी बात है भाई। डू आर वुमेन ईटिंग वेरी ग्रेट फूड? आर वुमेन, वुमेन के पास भी सारी बीमारियां होती हैं जो लेके, वो जो वुमेन की बीमारियां हो तो आदमियों की है नहीं, पर आदमी ऐसे टपक के जाता है ऐसे स्ट्रेस ऐसे। भी तो ज्यादा ले रहे हैं ना बाहर की दुनिया में फिर। ले नहीं रहे हैं, मिल रहा है,
ले रहे तो आप ऐसे बोल रहे हैं सर जैसे कि आप अच्छा अच्छा आप मतलब मुझे एक लड्डू बात लड्डू बताइए. लड्डू मिल रहे हैं, कूद कूद के ले रहे I हैं। have a question, but I'm going to ask ऐसे- this a little more later, where No, I'm no, I want to ask sir before we end this episode discussion. कि और कौन सा टाइम होता है जब मैरिज टेस्ट होती है? बहुत आजकल के टेस्ट होती है जब आपको किसी कारण दूर रहना पड़ता है, Long जॉब के distance. कारण, जहाँ पति को जाना पड़ता है और पत्नी को किसी तरह अलग रहना पड़ता है अकेले। स्पेशली पत्नियां कितना भी बोले पति काम नहीं है, मेरा हेल्प नहीं करते, वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस अंग्रेजी सब बोलते हैं, पर अगर पति नौकरी की वजह से दूर जाना पड़ जाए, सरकारी नौकरियों में बहुत देखा गया है, Hmm. कॉर्पोरेट में भी कई बार हो जाता है, कई बार जैसे पति किसी कारण से बीवी को और बच्चे को अपने माँ बाप के पास छोड़ के कहीं चला गया, Hmm. वो बहुत टेस्टिंग टाइम है। पत्नी अलोन विद द लड़के के माँ बाप, अलोन इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, जब वो भी होता है, पति होता है, तब भी स्थिति डावाडोली रहती है, लेकिन उसमें पति बाहर चला गया तो अब रोने को नहीं है कोई, ठीक है, Hmm. सिचुएशन को देखने को नहीं है। एंड उसमें वो बोलेंगे हम तो बहुत अच्छे से रखते हैं, हम तो इसको कुछ भी काम नहीं देते, हम तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब वो भी बहुत टेस्टिंग टाइम होता है, वेयर इन किसी कारण से देखो 5-10 दिन के लिए कोई गया तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट जॉब के कारण 6 महीने से ज्यादा अगर पति को पत्नी को दूर रहना पड़ जाए तो वो टेस्टिंग टाइम हो जाता Long है। एंड distance. ये वाला काफी कॉमन है, ये वाला, Hmm. क्योंकि बच्चे वाला क्या है ना, वो तो एक बच्चा होगा, दो होगा, दो तो आजकल कम कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, वो वाला फिर भी आपको पता है कि चल यार बच्चा 6 महीने का हो जाएगा, साल का हो जाएगा, चल ठीक है, चीजें बढ़ रही है। किसी कारण अगर जैसे सरकारी नौकरी में अलग रहना पड़ जाए कि बच्चों का स्कूल नहीं है वहां पे, अच्छा जहाँ हस्बैंड की पोस्टिंग है, या तो वो वाले को पता नहीं चलता कितने दिन तक चलेगा मामला। वो भी बहुत चैलेंजेस। सेपरेशन इज द बिग चैलेंज, साथ ही नहीं रह रहे, तो फिर क्या है ना, पति लूजेस आउट ए लॉट, पत्नी को तो पैसा मिल रहा है, उसने धीरे धीरे सर्वाइवल मैकेनिज्म भी ले लिए, कभी अपनी मम्मी को बुला लिया, कभी सास आ गई, कभी को भाई बहन आ गया, कभी वो चली गई, कभी तो बीच में पति भी आ गया छुट्टी लेके, कभी पति की चली गई, उसका साल कट जाएगा। Hmm. पति रोता है बुरी तरह इस सिचुएशन में, पति के लिए बड़ा टफ होता है, और पत्नी पूरे टाइम रोती रहती है इस टाइम पे, हाय मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेले मैनेज करूँ। वहां पति इज लाइक मैं तो गेम ही नहीं खेल रहा, इट इज लाइक ना, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, एक को बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग बॉलिंग, और वो गंदा हो रहा है, और वो रो रहा है, हाय मैं इतना गंदा हो रहा हूँ, दूसरा बेचारा खेल भी नहीं पा रहा, वो ऐसे बैठ के देख रहा है। तो आदमी बैठ के कहीं नौकरी कर रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको नौकरी करनी है, वो आ नहीं सकता। पत्नी अपने में दुखी है कि मेरा पति नहीं, मुझे ही सब कुछ देखना पड़ रहा है, हालांकि बीच में आ जाता है परिवार, पर ये फिर भी चैलेंजिंग है Hmm. मैरिज के लिए, क्योंकि दोनों ही रो रहे हैं, दोनों को ही कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मे बी आप लोगों ने नहीं सफर किया, विच इज गुड अगर नहीं किया तो, पर ये लोग जो सफर Yes, करते sir. हैं, मैंने दिस इज अ कुछ बिग किया चैलेंज, है. Hmm. ये बिग चैलेंज है। Thank you, Amit sir, for joining us on this podcast. And this was very एक डायरेक्शन में डिस्कशन शुरू होता है, बट काफी सारे डायरेक्शंस में बढ़ जाता है. बट थैंक यू फॉर so much for joining us and giving us wisdom, pearls of wisdom. Thank This is the mother of podcasts.